बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ द 7th and 10th term of harmonic progression are 1/3 and 5/2 respectively, तरतीब के साथ, find its 20 term। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, हमारे पास 7th टर्म क्या है 1/3, 10th टर्म क्या है 5/21। हमने इन दोनों की मदद से 20 टर्म यहां पर हमने फाइंड आउट करना है। सिंपली हमने यही काम करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी ज़बानी बताया, इन्हीं वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारे पास कैसे लिखेंगे कि H7 से मुराद क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो 7 है हमारे पास वो क्या है 1/3। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन में बताए गए हैं। इसके बाद हमारे पास 10th जो है 5/2 है, तो हम लिखेंगे H10 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5/21। क्या फाइंड आउट करना है, H20 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यू दी गई है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए गए होते हैं। हमने इनको चेंज करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करने के लिए इसी का रेसिप्रोकल लिया जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो ये वैल्यू लिखी गई है इसको उल्टा करके लिखे। 1/3 है 3/1 करके लिखेंगे, 5/22 है 21/5 करके लिखेंगे। इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं सादा अल्फाज में। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में बन जाएगा, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेशन में ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम वैल्यूज को ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर A7 की वैल्यू क्या हैगी, हमारे पास 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल लिया 3/1। ये क्लियर हो गया। ये H10 है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो हमने इसको अर्थमेटिक में चेंज किया, इस वजह से A10 इज इक्वल टू 21/5। ठीक है, A20 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 होता है। तो इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे, ऊपर वाला 1 हम हमेशा लाजमी लिखते हैं। तो ये हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करवा दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर हम एक बात लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमारे पास जब वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आ जाती हैं, यहां पर हमारे पास an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 साथ में क्या है d। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहां पर अगली बात हम क्या लिखेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 7, इसको हमने क्या नाम देना है, इक्वेशन 1 का नाम देना है। पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। यहां पर ये बात मैंने लिखी कि n की वैल्यू, अब n की वैल्यू कहां से आई, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इफ द 7th, ठीक है, मतलब क्या है, जो पहला हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसमें टोटल टर्म्स की तादाद कितनी है, नंबर्स कितने हैं, 7 है। तो इस वजह से हम n की जगह अब पहले क्या ले रहे हैं, 7th ले रहे हैं। इक्वेशन 1 में जहां जहां n आएगा उसकी जगह हम 7 पुट अप करेंगे। an, तो n की जगह 7 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव साइन, n की जगह 7 माइनस 1 साथ में क्या है, d है। आगे सॉल्व करते हैं। A7 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि क्या है हमारे पास 3, इसकी जगह ये पुट अप कर दिया। A1 की वैल्यू नहीं है, प्लस 7 में 7 गए 6 साथ में क्या है, d। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। 3 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई d, 6d हो जाएगा। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो A1 प्लस 6d इज इक्वल टू 3, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब फिर से यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, नाउ पुट n इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या था 10, तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसमें टर्म्स की तादाद नंबर कितनी है, 10 है। तो इस वजह से हम n की जगह क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। फिर से यही वैल्यू हमने n की इक्वेशन 1 में पुट अप कर देनी है। तो यहां पर हम पुट अप करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इस फॉर्म में है, a n की जगह 10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू नहीं है
हमारे पास आगे चलते हैं, फिर से पॉजिटिव साइन, n की वैल्यू 10 माइनस 1 साथ में d है, ठीक। अब यहां पर सीखे हम क्या करेंगे, ए 10 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि किस फॉर्म में है 21/5। हमने 21/5 लिखा, a1 प्लस 10 में से 9 गए हमारे पास, सॉरी 10 में से 1 गए, 9 रह गया, साथ में क्या है d है। इसको अगर हम और क्लेरिफाई करें, सॉल्व करें, 21/5 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई d, 9d बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 21/5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आगे लेके चलते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हमने माइनस करवा देना है। उसके लिए यहाँ पर फिर से हमने लिखना है, मैं लिखूँगा आपके लिए, ये लाजमी हम लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों को अब हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, यहां पर मैं करवा लेता हूं। हमारे पास क्या है, a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 लिखा, अब हमने इक्वेशन 3 लिखना है। a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 21/5, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने कहा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, माइनस को कहते हैं। माइनस करवाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, -9 में से 6 चले गए तो हमारे पास क्या रह गया, -3d इज इक्वल टू, ये इसमें से कैसे कैंसिल होगा, इसको यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिखेंगे कि 3 माइनस 21/5। ये बात क्लियर हो गई। ये वाला जो साइड है इसको मैं रफ वर्क में यहाँ पर साथ में सॉल्व करूँगा। आपने नीट में करना है तो नीट में कर ले, या रफ वर्क में आपने यहाँ पर रेफरेंस लाजमी देना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, मैं बाद में मिटा दूंगा, आपकी कॉपी में रहना चाहिए। 3 माइनस 21/5 हमने सीखा था, जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास 5 ही आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 5 आ जाए, 5, ऊपर 3 मौजूद है, माइनस का साइन लगाए, 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 5 आ जाएगा, 21 पहले से मौजूद है। इसको और सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 माइनस 21 इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन 5, माइनस 21 में से 15 गए तो हमारे पास -6/5 रह गया। तो इस वैल्यू की जगह डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो यही वैल्यू रह गई हमारे पास। ये हम लिखते जाएंगे, -3d इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -6/5। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे लेके चलते हैं। अब यहां पर इस बात को आपने गौर से समझना है, काफ़ी आसान स्टेप है, इसको समझिए। d इज इक्वल टू -6/5, ये पहले से मौजूद है। -3d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ ले आए, वहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पर, सॉरी -3 है, हमने यहाँ लाकर इसको क्या करवा दिया, डिवाइड। ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, बीच में हम डॉट लगा देंगे या मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब हमने डिवीजन की शक्ल में लिखा तो पहले से 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर वाले के साथ क्या हो रहा है, डी। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, इसको सीखे। d इज इक्वल टू, ऊपर क्या रह गया, सिंपली 2, 5 और 1 रह गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, यही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू के बाद हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला है हमारे पास d की वैल्यू आ गई, अब हमने a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। तो एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली d की हमने, a1 की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने रफ वर्क मिटा देना है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा पुट d इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन
2। हमने d की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में हमने अब पुट कर लेनी है। देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। इक्वेशन 1 एक दफ़ा लिख लेता हूँ, a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2, सॉरी। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में हमने d की वैल्यू पुटअप करनी है। a1 प्लस 6 लिखेंगे, d हमारे पास क्या है 2/5 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास है। ये जो 6 है हमारे पास, 6 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a1 प्लस 6 2 ज़ार 12/5 इज इक्वल टू 3, ये क्लियर हो गया। आगे सीखते हैं इसको। a1 इज इक्वल टू 3 मौजूद है, 12/5 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, -12/5 रह गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर से मैंने लिखना है a1 इज इक्वल टू, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम साइड में रफ वर्क में इसी के साथ सॉल्व करेंगे और रेफरेंस देंगे कि जो भी इसका आंसर आ गया डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे और साथ में बताएंगे कि ये इस प्रोसेस से आ गया। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, साथ में रेफरेंस देंगे, 3 माइनस 12/5 है। ठीक है, फिर से वही बात रहेगी, 3 के नीचे कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में हम क्या समझेंगे, इसके नीचे 1 है। 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास यही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए, 5 तक। पहले से क्या मौजूद है, 3 माइनस साइन, 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, पहले 12 मौजूद है, 5 1 ज़ार 5, 12 पहले से मौजूद है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 माइनस 1 12 ज़ार, हमारे पास 12 रहता है, नीचे क्या है 5 है। 15 में से 12 गए, हमारे पास 3/5 ये वैल्यू रह गई। तो अब हम इस वैल्यू की जगह डायरेक्ट 3/5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/ क्या लिखेंगे 5। हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई, a1 की भी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में हमने पुटअप कर लेना है। तो हमारे पास 20 टर्म का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने रफ वर्क मिटा देना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नाउ पुट n इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में n की ये वाली वैल्यू पुटअप करनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, साथ में d, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। n की जगह क्या रहा है 20, तो हम लिखेंगे n की जगह 20 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, हमारे पास क्या है 3/5 प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 माइनस 1 है। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2/5 है, तो हम यहाँ पर 2/5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते जाएंगे। a20 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 20 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या रह जाएगा 19 रह जाएगा। क्या रह जाएगा 19, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ 2/5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपने इसके नीचे करते जाना है, ये वाला हम लिखेंगे a20 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 20 और 19 क्या, सॉरी 2 और 19 क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। ये बात क्लियर हो गई। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, a20 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2 19 ज़ार, हमारे पास क्या आता है 38 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय 5 है। अब हमने इन दोनों साइड्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यही काम हम करेंगे, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। a20 इज इक्वल टू 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े कि हमारे पास यही आ जाए 1 तक, पहले से 3 मौजूद है, पॉजिटिव साइन। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 आ जाए 1 तक, पहले से क्या मौजूद है 38। ये बात क्लियर हो गई। सॉल्व करते जाएंगे। a20 इज इक्वल टू 1 3 ज़ार 3 प्लस 1 38 ज़ार 38 अपॉन क्या है 5 है। इन दोनों को आपस में ऐड कर ले। a20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा
41/5, ठीक है। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि इसी को अपना आंसर समझ लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया गया था, इसको हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवा दिया। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही सॉल्व करते जा रहे हैं। एंड में हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को वापस कन्वर्ट करवाना है, किस में? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। हमने सीखा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से वापस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। यही काम हम यहां पर करेंगे। हम लिखेंगे आंसर में, हम क्या लिखेंगे? हेंस द 20th टर्म इज, H लिखेंगे, साथ में 20 लिखेंगे। हमने क्या किया, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवा दिया। इसका क्या लेना है हमने? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में इसको उल्टा करके लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। पहले हमें D और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वही दो वैल्यूज उठा के हमने फार्मूले में पुट अप कर दी, तो हमारे पास 20 टर्म का आंसर आ चुका है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।